5 मैंने चुना है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 पद से 20 पद तक। Gospel according to Saint Luke, chapter 2, verses 8 to 20। और जो हम क्रिसमस की ओर बढ़ते हैं और क्रिसमस बनाते हैं और क्रिसमस बनाने के बाद जब हम आज के दिन इस संडे परमेश्वर के भवन में आते हैं तो इस बात को हम अनुभव करते हुए आते हैं कि वास्तविक रूप में यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उस जन्म के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था और परमेश्वर उन उद्देश्यों को पूरा करता है। और जो भी घटनाएं यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई हैं वो घटनाएं वास्तविक रूप में सुपरनैचुरल है, वो अलौकिक है, वो स्वर्ग से जो घटनाएं परमेश्वर के द्वारा हमारे बीच में हुई हैं इस बात को बताती हैं कि वास्तविक रूप में जो यीशु है वो परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर ने जन्म लिया है। यीशु मात्र मनुष्य नहीं है, यीशु मात्र चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं है, यीशु मात्र केवल एक महापुरुष नहीं है, लेकिन जो यीशु है, जो उसका जन्म है, उसके जन्म से जुड़ी हुई घटनाएं हैं इस बात को बताती हैं कि वास्तविक रूप में जब यीशु का जन्म हुआ तो यीशु वो है जो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आता है। इसलिए हमने वर्जिन बर्थ देखा कि कैसे कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म होता है। मनुष्य के लिए ये असंभव है, साइंस के लिए असंभव है, संसार की शक्तियों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है। और इसलिए वर्जिन मेरी से उसका जन्म, कुंवारी से उसका जन्म, क्योंकि ये सार्वलौकिक है, क्योंकि ये अलौकिक है, क्योंकि ये सुपरनैचुरल है और स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है। और लास्ट क्रिसमस के दिन हमने देखा था कि कैसे ज्योतिषी, कैसे वाइसमैन और कैसे स्टार जो तारा है परमेश्वर उनको नियंत्रण करता है। परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ्य के द्वारा जो अलौकिक सामर्थ्य है, जो सुपरनैचुरल है, उसके द्वारा उस तारे को वो प्रकट करता है, अपीयर करता है। उस तारे के द्वारा इन मजूसियों का, इन वाइसमैन का, ये जो ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो दूसरी जो जातियां हैं उनमें से वो आए हुए थे, लेकिन परमेश्वर उनको डायरेक्ट करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे जब परमेश्वर इन कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा करता है तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जिससे कि मनुष्य जाति इस बात को समझ सके कि आखिर परमेश्वर क्या चाहता है। यीशु मसीह का जन्म बर्थ ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, जो यीशु मसीह का जन्म है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया है और इसलिए जो घटनाएं उसके आसपास घटी हैं वो सुपरनैचुरल है और इस बात को बताती है कि स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर, जब स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर, तो यीशु मसीह का जन्म है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, जो परमेश्वर मनुष्य बन गया और मनुष्य का रूप धारण किया, इसलिए कि वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आए, इसलिए कि हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आए, इसलिए कि हमारे जीवन में भरपूरी को लेकर आए, इसलिए कि हमारे जीवन में जो पाप है उनसे हमें छुड़ाए, इसलिए कि जो बीमारी हमारे जीवन में है उनको दूर करे। यीशु मसीह का जो जन्म है वो आनंद को लेकर आता है। यीशु मसीह का जो जन्म है वो आशीष को लेकर आता है। यीशु मसीह का जो जन्म है हमारे जीवन में एक नया आनंद, एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया कार्य, एक नया परिवर्तन, एक नया छुटकारा वो लेकर आता है। ये यीशु मसीह का जन्म है। क्रिसमस जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो स्वयं परमेश्वर के जन्म का, और वो जन्म जो है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसको अप्लाई करता है, जो इस बालक को जो यीशु के रूप में पैदा हुआ है उसको देखता है, उसका अनुभव करता है, उसका दर्शन करता है, उसको अपने जीवन में लेता है। जैसे मरियम का जीवन आशीषित हो गया,
जैसे ज्योतिषियों का जीवन आशीषित हो गया, और जैसे आज हम देखेंगे गरुड़िए और अन्य इन लोगों का जीवन आशीषित हो गया, उसी प्रकार से क्योंकि इन लोगों ने इस बालक का जो स्वयं परमेश्वर है उसका साक्षात दर्शन किया, उसको उनने भेंट चढ़ाई, उसको उनने देखा, यीशु मसीह को 9 महीने उसने अपने गर्भ में रखा, उसको देखा, उसको जाना, उसको समझा। इसलिए जो मरियम है वो आशीषित बन गई। ये जो ज्योतिषी हैं जो पूर्व में से आए थे, 3 महीने यात्रा करके जब यीशु मसीह का दर्शन करते हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं, उनके रास्ते बदल जाते हैं, उनका मन मस्तिष्क बदल जाता है। उसी प्रकार से ये जो गरुड़िए आज जब यीशु मसीह को देखते हैं, उनके पास जब जाते हैं, लिखा है कि जब वो लौटे तो उसकी महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, लोगों को बताते हुए, जीसस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, जन्म आशीष लाता है, प्रभु का जन्म आशीष लाता है। इसलिए जो क्रिसमस है मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, पूरे संसार में सबसे अधिक जो त्योहार बनाया जाता है, जिस त्योहार को मानते हैं, जिस त्योहार को बनाते हैं, वो है क्रिसमस। दिवाली नहीं, ईद नहीं, लेकिन क्रिसमस, क्योंकि यहाँ इस यीशु के द्वारा आशीष आती है। इसलिए आप कहीं भी जाएं इस दौरान जो क्रिसमस वीक है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में जाएं, चाहे मॉल्स में जाएं, आप सड़कों में जाएं, आप दुकानों में जाएं, एक नई ताजगी मिलेगी, एक नया आनंद मिलेगा, एक नई संगीत मिलेगी, लाइट मिलेंगे, उससे जीवनानंद। मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, न केवल क्रिश्चियंस लेकिन अन्य लोग भी इसे मनाते हैं। क्रिश्चियंस कम, आजकल दूसरे लोग ज्यादा मनाते हैं। अब इस जन्म के द्वारा 5 आशीषें इस खंड के आधार पर हमारे जीवन में आते हैं। अगर हम इसके जन्म को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लेते हैं, यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको अपना प्रभु मानते हैं जैसे इन लोगों ने माना, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, उसके द्वारा 5 आशीषें हमारे जीवन में। पहली बात इस खंड के आधार पर, जीसस कास्ट आउट फियर, भय को दूर करता है। जो पहली आशीष यीशु मसीह का जन्म लेकर आता है, और इस खंड में हम देखते हैं जो भय है, जो डर है, उसको दूर करता है। 8 से 10 पद में हम इस बात को देखते हैं। जो दूसरा अध्याय है उसके 8 से 10 पद में, ये जो गरुड़िए हैं, ये जो चरवाहे हैं, जो भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, ये रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। उस समय प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा होता है। उसके तेज को देखकर, उसके प्रकाश को देखकर वे बहुत डर गए। 10वां पद, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि ये डर गए, ये घबरा गए उस तेज को देखकर। एकाएक ये स्वर्गदूत आसमान से, स्वर्ग से उतरकर उनके सामने, और पूरा तेज उनके आसपास से घबरा गए। जो पहला मैसेज यीशु का जन्म लेकर आता है, जो पहला संदेश यीशु का जन्म स्वर्गदूतों के द्वारा इन गरुड़ियों के पास पहुंचता है, वह है मत डर, भय को दूर, सुपरनैचुरल सराउंडिंग द बर्थ ऑफ जीसस। ये दिखाया है कि कैसे ये जो दूत है, ये सुपरनैचुरल, ये अलौकिक, ये परमेश्वर की ओर से इनके बीच में, गरुड़ियों के बीच में ये सुपरनैचुरल सराउंडिंग है। यीशु मसीह के जन्म से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये सुपरनैचुरल है, ये अलौकिक है, ये आश्चर्यकर्म वाली है, और ये इनसे जुड़ी हुई है। एक स्वर्गदूत, एक संदेशवाहक जो परमेश्वर का है, वो उतरता है। ये जो जन्म है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का है,
इसलिए एक नर्स आकर नहीं बताती है कि तुम्हारा बेटा हो गया है, या किसी सोनोग्राफी हॉस्पिटल जाकर वहां का जो अटेंडेंट है वो नहीं बताता है कि बेटा है कि बेटी है। लेकिन ये जन्म जो है स्वयं परमेश्वर का है, इसलिए एक नर्स नहीं आ रही है, एक डॉक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं स्वर्गदूत को स्वर्ग से संदेश वाहक को भेजा है। एंजल सुपरनैचुरल सराउंडिंग द बर्थ ऑफ जीसस। जब मरियम के पास ये सूचना आती है कि वह गर्भवती होगी, तो स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत आता है, सुपरनैचुरल स्वर्गदूत के द्वारा उसे कन्वे किया जाता है, उसे बताया जाता है कि तू गर्भवती होगी। वो कहती मैं तो कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर का जो दूत वो कहता है ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की समर्थ है। जो दूत है वो मरियम को बताता है। अभी जो यूसुफ है वो थोड़ा घबराया हुआ है। दूत फिर से, स्वर्गदूत फिर से यूसुफ के पास जाता है और यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी लेने से मत डर। ये जो सुपरनैचुरल है वो यीशु मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। और जो मरियम है, जो कहती है कैसे होगा, वो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। एलिशबा जो तेरे घर में बड़ी है, जा उसको देख, वो बूढ़ी थी, उसका पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी गर्भवती है, 6 महीने उसको हो गए हैं। ये कंफर्मेशन है। ये जो स्वर्गदूत है वो बता रहा है, मरियम देख ऐसा होने वाला है। और यहाँ पर हम चरवाहों को देखते हैं। कौन आता है? स्वर्गदूत, सुपरनैचुरल। यीशु मसीह का जो जन्म है वो सुपरनैचुरल घटनाओं से सराउंड है, घिरा हुआ है। इसलिए क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर। और जो चरवाहे हैं उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा ऐसे व्हाइट पोशाक में, सफेद पोशाक में, लेकिन पहली बार, क्योंकि परमेश्वर धरती पर है। और वो क्या कहते हैं 11वें पद में, क्या कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, ये परमेश्वर है। दाऊद के नगर में एक बालक जन्मा है, वह जो बालक है ये उद्धार करता है, क्योंकि यही परमेश्वर है, यही मसीह प्रभु है। कंफर्मेशन, वेरीफाइड। ये क्या करते हैं? जब इनने सुना, इनने इस सुपरनैचुरल चीज को देखा, सुपरनैचुरल पावर को देखा, तो इनको भूला गया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये परमेश्वर है। तो ये जो गृहणी है ये कंफर्म करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि नर्स ने नहीं बताया, डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन ऊपर से आया है। तो हम देखते हैं 15वें पद में, 16वें पद में, 17वें पद में लिखा है। 15वें पद में स्वर्गदूत, जब ये स्वर्गदूत चले गए तो घरड़ी आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें, वेरीफाई करें। जो अभी स्वर्गदूत ने, क्योंकि ये सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं, पेपर में पढ़ा नहीं, हमने मालूम भी नहीं किया कि जो मरियम है 9 महीने से गर्भवती है, और एकाएक जो स्वर्गदूत है आके हमसे बोल रहा है, जाके देखे। लिखा है जाके देखे। और 16 पद में, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को छरनी में उस बालक को पड़ा, देखा। यह सुपरनैचुरल जो परमेश्वर ने इनसे कहा, इनने जाकर देखा। ये गए और इनने देखा। लिखा उन्होंने देखा, इन्हें देखकर, इन तीनों को देखकर, और वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। उन्होंने बताया दूसरे को कि जो हमने सुना, हम देखने गए, हमने देखा, सत्य है, क्योंकि सुपरनैचुरल है ये परमेश्वर की ओर से है। उन्होंने जब प्रकट की तो सुनने वालों ने उन बातों से जो घड़ियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, आश्चर्य किया, क्योंकि ये जो सुपरनैचुरल है ये परमेश्वर की ओर से है। उसने जब इनने सुना और सुनने के बाद ये देखने गए, देखने के बाद जब उनने वहां गए, इनने देखा
और देखने के बाद उनके अंदर जो भय था, जो डर था, जो फियर था, चला गया। ये जो गरड़िए हैं, जो छुपे हुए हैं, जंगल में हैं, कोई बातचीत नहीं करता, किसी के पास जाते नहीं है, लो कास्ट है, सोशली आउटकास्ट है, कोई इनके साथ उठना बैठना नहीं करता है। उसके ऊपर ये सरदूत आ गया और इतनी बड़ी बात उसने की, डरे हुए घबराए हुए हैं। लेकिन जब वो यीशु का दर्शन करते हैं, जब वो यीशु को उस चरनी में देखते हैं जो उनसे कहा गया था, वही उनने देखा। और देखने के बाद लिखा है कि उनने लोगों को बताया और लोग ने आश्चर्य किया। और ये लोग और जो गरड़िए हैं, ये महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए लौट गए। भाई दूर डर नेचुरल है, जो भय है वो नेचुरल है, हर एक के अंदर है, नेचुरल है। लेकिन संदेश क्या है? फियर नॉट। संदेश क्या है? फियर नॉट। यही मरियम का जब उसने सरदूत से सुना, भयभीत डर गई, ये कैसे होगा? हाउ कुड इट बी? नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। जो भी डर, जो भी भय, जो क्रिसमस बता रहा है, जो आशीष है, जब आप यीशु का दर्शन करेंगे, जब यीशु को आप अपने जीवन में लेंगे, जब यीशु को आप साक्षात देखेंगे, जब यीशु के टच को अपने जीवन में लेंगे, जब यीशु की आराधना करेंगे, जब यीशु के पीछे चलेंगे, इस क्रिसमस के अवसर में जिस यीशु के जन्म के विषय में आपने सुना है, आपने उसे देखा है, उस यीशु को जब आप लेंगे, जो भी डर भय आपके जीवन में है, दूर। डर तो है जो इंसान को पैरालाइज करता है। डर है, क्या है जिससे आज आप भयभीत हैं? पुराने चोट, इस नए क्रिसमस से उभर गए। पुरानी चोटें, उस व्यक्ति को देखा, फिर से वो पुरानी चोट उभर गई। और डर, बिल्स, बहुत लाइट जला लिए क्रिसमस के समय, अब बिल्स आएगा, कैसे बिल्स? डर कि मैं कैसे बिल्स भरूंगा, कैसे मैं ये जो महीना है आने वाला, उसका मैं कैसे बैलेंस बिठाऊंगा। जॉब का डर, मेरी जॉब सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी। मेरे करियर का डर, मैंने अध्ययन कर लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मेरा करियर कैसे, कहां जाकर टिकेगा। बच्चों का डर, मेरे बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं, अब उनका क्या होगा, कहां नौकरी लगेगी, कहां शादी होगी, कहां उनका एक डर, एक भय जो आज जिससे हम जूझ रहे हैं। मेरा भविष्य क्या रहेगा? जैसे तैसे तो मैंने कर लिया है, लेकिन आने वाला वर्ष किस रूप में रहेगा? मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? और जब पूरी हो जाएगी तो मैं कैसे आगे को जीवन में, ये जो बीमारी है उसका डर, ये बीमारी, ये रोग मेरे जीवन में आ गया है, कैसे इस बीमारी का समाधान होगा? ओल्ड एज, ये भी एक डर है। मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट हो गया है, ये तनख्वाह भी बंद हो गई है, कैसे आगे? जो मैं कर रहा हूं कहीं बिगड़ न जाए, जिसमें मैं हाथ डाला है, जिसको मैंने हाथ में लिया है, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, कहीं बिगड़ न जाए। डर, न्यू जॉब ले गई है, कैसे इसमें टेस्ट है, इंटरव्यूज हैं, कहीं दूसरे को मैं डिसअपॉइंट ना कर दूं। बच्चे को अंदर आता है कि माँ बाप को मैं निराश ना करूं, वो डर रहता बच्चों में, कहीं मैं निराश ना करूं, मेरे माँ बाप ने इन्वेस्ट किया है, कहीं मैं निराश ना करूं। लेकिन इस क्रिसमस में प्रभु का संदेश है, मत डरो। लेकिन ये डर तभी दूर होगा जब मैं इस क्रिसमस के सीजन में यीशु मसीह का दर्शन करूंगा, यीशु मसीह को लूंगा,
यीशु मसीह का जन्म मनाने का मतलब है यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना। इन चरवाहों ने जब यीशु मसीह को देखा, उस चरनी में उसका दर्शन किया, वहां से वो जो डर था उस उनके जीवन चला गया। भाई प्रेमित्र, आज जो हम लोग हैं, हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं, सामने से, आगे से, ऊपर से, लेकिन हर एक कोई भयभीत है, भय में है, डर में है, फियर में है। नई नई शादी हुई है, सोचते हैं कितने दिन चलेगी, बच्चे हो गए हैं, बच्चा बीमार है, कैसे इसका इलाज होगा। लेकिन जो यीशु का जन्म है, जो आशीष लेकर आता है, वो कहता है इन बीमारियों में, इस असमंजसता में, इस अनिश्चितता में, इस अनसर्टेनिटी में मैं ये संदेश तुझे भेज रहा हूं अपने दूत के द्वारा। सुपरनैचुरल है ये सुपरनैचुरल है। ये अपने आप नहीं आता है, अपने आप को मजबूत करने के द्वारा नहीं आता है, दंड बैठक लगाने के द्वारा नहीं आता है, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के दौरान नहीं था। ये सुपरनैचुरल है, ये परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस दूत को भेजा इन गृहणियों के लिए, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही परमेश्वर है। ये परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कोई भी चीज तुमको छू नहीं सकती, कोई भी चीज तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई भी चीज तुम्हें पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जन्म, यीशु का जन्म डराने के लिए नहीं हुआ, यीशु का जन्म डर को हटाने के लिए हुआ। यह है यीशु का जन्म, यह आशीष, डराने के लिए नहीं कि एक बड़ा शक्तिशाली पैदा हो गया है, डराने के लिए, डर को दूर करने के लिए। ये चरवाहे कहते टेरिफाइड। जब टेरिफाइड थे तो उन्हें वेरीफाई किया, वेरीफाइड कि क्या जो भी कहा गया वो सही है नहीं सही है। अब जब वेरीफाइड हुआ उसका उन्हें टेस्टिफाई किया, टेस्टिफाइड उन्हें बताया, और जब टेस्टिफाइड किया उसके बाद लिखा है ग्लोरीफाइड। यह है प्रोसेस। जब भी आप टेरिफाइड हैं, जब भी आप घबरा रहे हैं, जब भी आप भय में हैं, वेरीफाई करें अपने फेथ को, अपने विश्वास को। यीशु के ऊपर जो विश्वास है उसको वेरीफाई करें, देखें कि वास्तविक रूप में ये परमेश्वर है, और वो है। और जब आप वेरीफाई करेंगे, जब भी यीशु के पास आएंगे, चरनी में आएंगे, उसके समक्ष आएंगे, हमेशा एक गवाही आपके जीवन से निकलेगी, हाँ ये परमेश्वर है, और मैं उसकी स्तुति, उसकी महिमा करूं। डर दूर, जब डर दूर तभी स्तुति, तभी प्रशंसा। आप परमेश्वर की बढ़ाई डर में नहीं कर सकते, आप परमेश्वर की आराधना भय में रहते हुए नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को महिमा भय में रहते हुए नहीं दे सकते। जब भय आपके अंदर है आप टेस्टिफाई नहीं करेंगे, जब भय आपके अंदर है आप ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, जब भय आपके अंदर है आप परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे। और यही इनके साथ हुआ। प्रभु के वचनों को स्मरण रखें। क्या है प्रभु के वचन? पहला पत्रस 5:6 और 7 पद। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, इसलिए कि उसका जन्म हुआ है, वो भय से दूर करता है, इसलिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो भी चिंता है, गड़बड़ियों डाल दो, चरवाओ डाल दो, ज्योतिषी डाल दो, मरियम अपनी चिंता यीशु पर, यूसुफ अपनी चिंता यीशु पर, क्योंकि उसको तुम्हारा है, वो तुम्हारे साथ है। भजन संहिता 27 अध्याय उसका पहला पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय मानूं? यह है परमेश्वर वचन।
जब यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, जाओ दाऊद के दिल में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। यही ये भजन का लेखक कह रहा है, जब वो मेरा ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? भविष्य से डरूं, पढ़ाई से डरूं, जॉब से डरूं, मैं बीमारी से डरूं, मैं अपने शत्रु से डरूं, मैं किससे डरूं? नहीं डरूंगा। न केवल ये यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, फोर्ट्रेस, ये जो आमेर किला है, ये मेरा परमेश्वर का गढ़ है। आमेर किला, फोर्ट्रेस, दृढ़ गढ़। मैं किसका भय मानूं? किसी का भय नहीं। कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। परमेश्वर का जन्म जो पहली आशीष हमारे अंदर लेकर आता है, हमारे जीवन से डर को दूर करता है। दूसरी बात, दूसरी आशीष, जीसस ब्रिंग्स जॉय, आनंद लाता है। 10वां पद, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार। दूसरी बात जो अलौकिक है, स्वर्गदूत है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ दूत है जो यीशु के जन्म से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात इनसे कही, गुड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय, बड़े आनंद का सुसमाचार। छोटे आनंद का नहीं है सर, बड़े आनंद का। लॉटरी लग गई, बेटा हो गया, शादी हो गई, जॉब लग गई, ये छोटी ये छोटा आनंद है। बड़ा आनंद, क्या बड़ा आनंद? परमेश्वर तेरे साथ, ये बड़ा आनंद, परमेश्वर तेरे साथ है। चरवाहे, परमेश्वर तेरे साथ है। मरियम, परमेश्वर तेरे साथ है। यूसुफ, परमेश्वर तेरे साथ है। ज्योतिषो, परमेश्वर तेरे साथ। यह बड़े आनंद का सुसमाचार जो यीशु का जन्म है, वो आनंद, हर्षोल्लास, ग्रेट जॉय लेकर आता है। यीशु का जन्म, ये सुसमाचार है, बड़े आनंद का सुसमाचार है। यह सुपरनैचुरल, यह सुपरनैचुरल जो आनंद है, बड़ा आनंद। ये बड़ा आनंद कैसे आता है? ये सुपरनैचुरल है सर, ये अलौकिक है, ये परमेश्वर की ओर से आता है, मेरे परिश्रम के द्वारा नहीं। ये परमेश्वर की ओर से आता है, इसलिए बड़ा है, इसलिए हम बड़ा दिन कहते हैं। क्योंकि बड़ा दिन इसलिए कि बड़े आनंद का सुसमाचार। बड़ा आनंद का सुसमाचार मतलब परमेश्वर का जन्म, और परमेश्वर मेरे साथ, सुपरनैचुरल है, परमेश्वर पृथ्वी पर। यह बड़े आनंद का सुसमाचार, परमेश्वर पृथ्वी पर। और ये उन लोगों के लिए है जो इस परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने इसका दर्शन किया है, जिन्होंने इसको लिया है। आज यह याद रहे, ये जो आनंद है ये प्रभु में है। जॉय ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभु में है। बिना प्रभु में, बिना यीशु के ये आनंद प्राप्ति नहीं है, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं है। यीशु में ही आनंद है, इसीलिए सुपरनैचुरल है ये। अगर आप चाहें कि बिना प्रभु के इस आनंद को प्राप्त करें, असंभव। लेकिन प्रभु में ये आनंद प्राप्त होगा, ये बड़ा आनंद जो डर है, जब डर दूर हो जाता है तो आनंद आता है। जब तक डर आपके अंदर है, आप तक चेहरा मुरझाया रहेगा, आप दबे दबे रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, सहमे सहमे रहेंगे, छुपे छुपे रहेंगे, बात करने में भी आप हकलाएंगे, लड़खड़ाएंगे। लेकिन जब ये डर दूर, तो क्या आ जाती है आनंद। खुशी से बोल रहे, पावरफुली बोल रहे हैं, मजबूती के साथ बोल रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जो संसारिक जो भाषा है उसमें कहते हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन जो सुपरनैचुरल है वो है आनंद। ये कॉन्फिडेंस है, ये जो भरोसा चला जा सकता है, आनंद नहीं, ये सुपरनैचुरल है, प्रभु में है। कई लोगों के लिए हो सकता है
ये क्रिसमस सीजन आनंद का सीजन न रहा हो, टाइम ऑफ जॉय नहीं हुआ हो, बीमारी के कारण आनंद ना हो, मृत्यु के कारण आनंद ना हो, दुर्घटना के कारण, तंगी के कारण, कलह के कारण, लेकिन जो आनंद प्रभु लाता है वो कठिन समय में भी हमें मजबूती देता है। इसलिए प्रभु का आनंद है कठिन समय में भी। इस क्रिसमस के अवसर पर सीजन में उतार चढ़ाव रहे हो और ऐसा लग रहा हो कि आप अलग थलग हो गए हैं, लेकिन आप प्रभु के दर्शन में, प्रभु के साथ, प्रभु के इस मार्ग में बराबर बने हुए हैं, तो इस कठिन परिस्थिति में भी ये जो आनंद है इसकी भरपूरी रहेगी, आपको मजबूती देगा। इसलिए इसे कहा प्रभु का आनंद, जॉय ऑफ द लॉर्ड। जो बड़ा आनंद है, यही बड़ा आनंद है। जो छोटे छोटे हैं ये हम चले जाते, लेकिन जो बड़ा है ये बना रहता है, ये आपको बनाता है, मजबूत रखता है। ये जो चरवाहे हैं पीड़ित है, सोशली आउटकास्ट है, रात को मैदान में है, सब लोग घर में सो रहे हैं लेकिन मैदान में है, कोई को घर में नहीं रख रहा है। एक कठिन जीवन है, कोई पूछता नहीं है, उदास उदास है। उनको ये संदेश दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। वो जाते हैं और वेरीफाई करते हैं और देखते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, इस अनुभव को लेते हैं और इस अनुभव के द्वारा आनंद की भरपूरी वहां से निकलते हैं। गलियों में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, आनंद के सुसमाचार को सुना रहे हैं। अभी तक ये जंगलों में छुपे हुए थे डर के मारे, लेकिन इस प्रभु के जन्म ने इनके जीवन में आनंद को भर दिया। प्रिय मित्रों, ये है क्रिसमस। इस क्रिसमस में आपके अंदर ये आनंद नहीं है, इस आनंद की भरपूरी का अनुभव नहीं किया है, चाहे गुजिया खाएं, केक खाएं, बड़ा खाएं, छोटा खाएं, केवल फैट बढ़ेगा, कपड़े टाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस क्रिसमस में आपने इस प्रभु का अनुभव किया है, ये प्रभु का अनुभव बिना गुजिया खाए, बिना केक खाए ये वास्तविक ऐसा चुनाव नहीं किया, ये चुनाव है, क्योंकि ये सुपरनैचुरल है। ये सुपर हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम नेचुरल में ढूंढ रहे हैं, और नेचुरल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जो सुपरनैचुरल है ये बराबर बना रहता है हर परिस्थिति में। ये परिस्थितियों के आधार पर नहीं है। आज पैसा है तो खुश है, और आज पैसा नहीं है तो खुश नहीं है, लेकिन ये बराबर इन चरवाहों ने किया ये संदेश। इसलिए यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना के 15 अध्याय इसके 11 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, ये सारी बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं। यीशु मसीह कह रहा है ये सारी बातें इसलिए कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, किसी का आनंद नहीं, प्रभु का आनंद। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह कह रहे मेरा आनंद, मैं सारी बातें इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, ये सुपरनैचुरल, ये अलौकिक, ये सारी बातें इसलिए कि जो मेरा आनंद है तुम में बराबर बना रहे। हर परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में तुम आनंदित रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, संपन्न रहो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें मायूस नहीं कर सकती है, बराबर, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जो आनंद थोड़ा घट गया है, थोड़ा बिखर गया है, वो पूरा हो। यह है प्रभु का जन्म। इसलिए फिलिपियों का 4 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस भी इसी बात को कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो प्रभु में। इस सुपरनैचुरल है सर, हम नेचुरल में ढूंढ रहे हैं, हम संसार में ढूंढ रहे हैं, हम साइंस में ढूंढ रहे हैं, हम मटेरियलिज्म में ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको आनंद नहीं दे सकती।
भरपूरी केवल प्रभु में। इसलिए पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा, अगर आप प्रभु में हैं सदा आनंदित रहिए। तीसरी बात, तीसरी आशीष यीशु का जन्म लेकर आता है। जीसस ब्रिंग्स पीस, शांति लाता है। 13 और 14 पद शांति लाता है। 13वें पद में तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया। अभी को हम देख रहा है, गरड़ी देख रहे सर, आंखें खुल गई, सुपरनैचुरल आंखें खुल गई। इनको देख रहा है, क्या देख रहा है और क्या कह रहे हैं ये? 14वां पद, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। शालोम, पीस। अब ध्यान से सुने जो यहां पर लिखा गया है, लिखा है ये शांति किन में? उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। among men with whom he is well pleased। ये जो शांति यीशु का जन्म लाता है, ये किनके जीवन में लाता है? उन लोगों के जीवन में जिनसे वो प्रसन्न है। हर एक नहीं, जिनसे वो प्रसन्न है। यही शब्द यीशु मसीह के लिए प्रयोग किया गया था जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, बपतिस्मा होने के बाद जब बाहर आ रहा था, दिस इज माय बिलवड सन विद whom I am well pleased, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यही मेरा बिलवड है, यही मेरा अति प्रिय है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये जो शांति यीशु लाता है, ये उन लोगों के लिए जो उसका दर्शन करते हैं, जो उसके पास आते हैं, जिन्होंने यीशु को लिया है। ज्योतिषु के जीवन में शांति आ गई, मरियम के जीवन में शांति आ गई। यूसुफ जो रात भर नहीं सो पा रहा था, तड़प रहा था, उलट फेर कर रहा था, सोच रहा था कि मैं कैसे मरियम को त्याग दूं, उसके जीवन में शांति आ गई। ये जो घरड़िए भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे और ये घबरा रहे थे, इनके जीवन में शांति, क्योंकि जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, दूसरे शब्दों में जो बिलीवर्स हैं, पीस फॉर बिलीवर्स। पीस फॉर बिलीवर्स, जो जन्म का अनुभव करता है, केवल यीशु मसीह का जन्म मना लेना काफी नहीं है सर। यीशु मसीह के जन्म का अनुभव करना, और जब आप यीशु मसीह के जन्म का अनुभव करेंगे, आपके लिए शांति है, आपके लिए पीस है, व्याकुलता नहीं है, घबराहट नहीं है, परेशानी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना के 14 अध्याय 27वें पद में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसको रीइटरेट करता है प्रभु, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। पहले यीशु कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, लेकिन कौन सी शांति? अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। ये जो संसार की शांति है, ये पल भर के लिए है, लेकिन जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूं। संसार जो है आश्वासन देता है, सर आप इस टीवी को घर ले जाओ, बहुत बढ़िया है, आराम है, अच्छा है, लेकिन दिल में धड़कन रहती है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। संसार कहता है कि ये जो फ्लैट है, ये तुम्हें दिया है, तुमने खरीद लिया, बढ़िया है सर फ्लैट, लेकिन दिल में धक-धक है, पता नहीं इस फ्लैट में जो चीजें हैं ये चलेंगी नहीं। जो संसार जो शांति देता है, ये ऐसी शांति होती है, आश्वासन है, लेकिन व्याकुलता के साथ, डर के साथ। शांति तो है लेकिन उसमें व्याकुलता है, उसमें डर है। यह है संसार जो शांति है। लेकिन परमेश्वर की शांति कैसी है? मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैंने तुझे ये दिया है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई डर नहीं, अपनी शांति, अपनी शांति। कैसी है शांति? फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
ये जो परमेश्वर की शांति है, ये जो शांति यहाँ पर कह रहा है उन लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इसके जन को अपने जीवन में धारण किया है, ये शांति जो समझ से परे है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे है। चारों तरफ कोलाहल है, लेकिन फिर भी मैं पीस में हूं। लोग कहते हैं कैसे? यह समझ से परे, लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सुपरनैचुरल है, सुपरनैचुरल है। बमबारी हो रही है और आप आराम से चाय पी रहे हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुपरनैचुरल, ये परमेश्वर की ओर से, ये जो सारी परिस्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं, उससे आपके अंदरूनी जीवन में कोई हलचल नहीं। वो शांति जो समझ से परे है, समझ से परे, लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये स्वर्गदूत यहाँ पे कह रहा है उन लोगों के लिए जिनसे परमेश्वर अति प्रसन्न है, उन विश्वासियों के लिए परमेश्वर मरियम से अति प्रसन्न, परमेश्वर यूसुफ से अति प्रसन्न, परमेश्वर ज्योतिषों से अति प्रसन्न। इसलिए वो हेरोदेस से नहीं घबराए। हेरोदेस ने कहा था वापस मेरे पास आकर रिपोर्ट करना, लेकिन वो दूसरे रास्ते चले गए। नहीं घबराएंगे, नहीं डरेंगे। शांति, शांति, वो शांति उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। चौथी बात, चौथी आशीष, जीसस लीड्स अस टू वर्शिप, हमें आराधना में चलाता है। जो उसकी आशीष है वो ये है कि जब आनंद लाता है, शांति लाता है, डर को दूर करता है, तो उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमें आराधना में ले जाए, वर्शिप में ले जाए, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना में ले जाए। 20वां पद, और गरुड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर, और देखकर लिखा है, जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था वैसा ही सब सुनकर और सब देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आराधक बन गए, वर्शिपर बन गए। यीशु मसीह का जन्म अगर मैं उसको मनाता हूं, उसका दर्शन करता हूं, उसका मैं अनुयायी बनता हूं, तो यीशु मसीह का जन्म मुझे उसकी आराधना में ले जाए। अगर यीशु मसीह का जन्म, उसका जो मैंने अनुभव किया है, वो मुझे उसकी आराधना में नहीं ले जाता है, तो मेरा अनुभव ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, क्रिसमस बनाने का मतलब, जन्मदिन मनाने का मतलब, यीशु के जन्म को बनाने का मतलब, अब मैं यीशु की आराधना, ये जो गरुड़िए आज तक जंगलों में थे, पता नहीं किसकी आराधना करते थे, किसके पीछे चलते थे, मालूम नहीं, लेकिन यीशु के जन्म का उन्होंने अनुभव किया। उस अनुभव ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है उसकी आराधना करने लगे। लिखा है करते हुए लौटे। वो जब यीशु मसीह को बैतलहम में देखने के बाद जब तक अपने घर नहीं पहुंचे, वो आराधना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बढ़ाई। गलियों में जा रहे हैं, वहां भी अल्लाह करते हुए, कैरल सिंगिंग, आप गाने गाते हुए जा रहे हैं, करते हुए लौटे। एक बार नहीं, बराबर। मित्रों, अगर मैंने वास्तविक रूप में इस क्रिसमस के दौरान यीशु मसीह के जन्म का, परमेश्वर मेरे साथ उसका अनुभव किया है, तो मैं बराबर उसकी आराधना करूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उसकी स्तुति, उसकी मैं बढ़ाई करूंगा। क्रिसमस हमें आराधना की ओर ले जाता है, क्रिसमस हमें प्रभु की ओर ले जाता है, क्रिसमस हमें प्रभु के भवन की ओर ले जाता है, क्रिसमस हमें परमेश्वर की प्रेज और स्तुति करने की ओर ले जाता है, क्रिसमस हमें प्रार्थना की ओर ले जाता है। अ हार्ट फुल ऑफ वर्शिप, लिखा जब करते हुए लौटे,
तो ये इस बात को बता रहा है उनका जो हृदय है परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की स्तुति से, परमेश्वर की बड़ाई से भर गया। हर्ड एंड सीन, जो उनने सुना और देखा, आराधक बन गए। God is leading them to be a worshipper। ये केवल बर्थ को देखकर, केवल सुपरनैचुरल बर्थ को देखकर, केवल यीशु मसीह के जन्म को नहीं देखा, केवल यीशु मसीह के बर्थ को नहीं देखा, उससे आगे इन्हें ना कभी कुछ सुना, उससे आगे इन्हें कभी ना देखा, उससे आगे इन्हें कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन केवल बर्थ, केवल यीशु मसीह के जन्म को देखकर ही वो उसके सच्चे आराधक वर्शिपर बन गए। बराबर वर्शिप, बराबर भवन में, बराबर आराधना, बराबर प्रभु की स्तुति। हमने तो न केवल जन्म देखा है, हमने तो यीशु मसीह के सिनलेस लाइफ को भी देखा है। यीशु मसीह के पाप रहित जीवन के विषय में भी हमने पढ़ा है। यीशु मसीह के पाप रहित जीवन को भी हमने इस वचन में देखा है। हमने यीशु मसीह के इस मृत्यु को, अटॉर्निंग डेथ, क्रूस में हमारे बदले उसकी मृत्यु भी, इसको भी हमने देखा है, इसको भी हमने सुना है, इसको भी हमने पढ़ा है। हमने यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में पढ़ा है। यीशु मसीह के चमत्कार जो इस बाइबल में लिखे गए उसके विषय में पढ़ा। इन्हें नहीं पढ़ा था कुछ, इन्हें नहीं देखा था कुछ, इन्हें नहीं सुना था कुछ, केवल जन्म, उसके आगे कुछ नहीं। और ये आराधना से भर गए, वर्शिप से भर गए। हमने तो यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी देखा है, पढ़ा है, सुना है। हमने तो यीशु मसीह की रूपांतर, ट्रांसफिगरेशन, कैसे उसका रूप परिवर्तन हुआ, उसके विषय में पढ़ा है, उसके विषय में सुना है। हमने तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में पढ़ा है, स्वर्गारोहण को देखा है, यीशु मसीह कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया। हमने यीशु मसीह के विषय पढ़ा है कि वो मीडिएटर है हमारे और परमेश्वर के बीच में। आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है, यीशु मसीह आने वाला है, वो जी उठा है, उसका जी उठना हुआ है, रेजरेक्शन हुआ है। हमने तो ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है कि वो आज भी हमारे जीवनों में सुपरनैचुरल कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, हमने आज अपने जीवन में देखा है कि ऐसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। तो हमारे हृदय में और भी अधिक वर्शिप, और भी अधिक प्रभु के प्रति आराधना, और भी अधिक प्रभु के प्रति प्रेज, और भी अधिक प्रभु के प्रति ग्लोरिफिकेशन। इन्हें तो केवल जन्म देखकर ही आराधना, स्तुति करते हुए, जीवन के अंत तक उनके बाल बच्चे करते हुए, और प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। तो हमारे अंदर ये 2025 इस बात का गवाह रहे कि प्रभु मैंने तेरे जन्म के अलावा इन सारी बातों को देखा है, सुना है, अनुभव किया है। मेरा हृदय दिन प्रतिदिन तेरी आराधना के लिए, तेरे भवन के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल के लिए, गवाही के लिए भर जाए। पांचवा विनती, Jesus leads us to share the good news to others। परमेश्वर हमें संदेश वाहक बनाता है, परमेश्वर हमें संदेश वाहक बनाता है गुड न्यूज का। जब यीशु का जन्म, ये जन्म मेरे जीवन में भय को दूर, ये मेरे जीवन में आनंद को, ये मेरे जीवन में शांति को, ये मेरे जीवन में आराधना को, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। एक गरड़ी चुप नहीं बैठे। संदेशवाहक लिखा है 17वें-18वें पद में, इन्होंने देखकर, ये चरवाहे हैं, इन्होंने देखकर उन्होंने यह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी, जो स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा था, जाकर उनने जब देखा, लिखा है प्रकट की,
जो अंग्रेजी में है बड़ा अच्छा है, दे मेड वाइडली नोन। जो उनने देखा, जो उनने अनुभव किया, उसको इतने वाइडली सब जगह फैला दिया, सब जगह फैला दिया। भास्कर न्यूज़पेपर 5 बजे सबके घर में वाइडली मेड नोन, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, उसका जन्म यह है कि उसका जन्म न केवल मेरे हृदय तक सीमित रहे, न केवल मेरे जीवन तक सीमित रहे, न केवल मेरे परिवार तक सीमित रहे, न केवल मेरे चर्च तक सीमित रहे, वाइडली टू बी नोन, जगह जगह, हर जगह प्रकट की। और जब प्रकट की, जब बताया, जब टेस्टिफाई लिखा है, they were terrified, डरे थे, घबराए हुए थे। उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने उसको जांचने की कोशिश की, वेरीफाइड किया, उन्होंने उसके बाद टेस्टिफाई किया। टेस्टिफाई क्या? टेस्टिफाई जो हमने सुना था, उसे हमने देखा है, वो सत्य है, हमारे जीवन बदल गए हैं, परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना हम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप भी इस यीशु को जो स्वयं परमेश्वर इस धरती के ऊपर है, इसकी आराधना। फर्स्ट ह्यूमन क्रीचर जो चरवाहे थे, ये पहले मानवीय प्रचारक। इससे पहले स्वर्गदूत बोल रहे हैं, केवल स्वर्गदूत तो सुधारे, पहले मानवीय पीढ़ी, पहले मनुष्य, पहला मनुष्य जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को जाके बताया कि जो भी हमने सुना है, हमने देखा है, सत्य पाया है, वास्तविक रूप में परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन बदल गए हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं बर्थ ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। हम भी चाहते हैं कि जो यीशु का जन्म हुआ है, तुम्हारे जीवन में भी आशीष हो। इसलिए बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार, डिजायर टू शेयर। उन्होंने देखा, उन्होंने आराधना की, एंड बिगन टू शेयर गुड न्यूज। उसकी जो सुसमाचार है, जो शुभ संदेश है, उसको वो बताने लगे कि यही है जिसमें जीवन है, यही है जो जीवन देता है, यही है जो जीवन परिवर्तित करता है, यही है जो सारे लोगों का ये मूल है। इसी के द्वारा ये सारी चीजें दूर। यह है बड़े आनंद का सुसमाचार, क्योंकि इस सुसमाचार में वो सब कुछ है जो अन्य चीजों में नहीं है। इस सुसमाचार में हार्ट सर्जरी भी है, इसमें किडनी की सर्जरी भी है, इसमें ब्रेन सर्जरी भी है, इसमें भी बुखार की भी है, इसमें बात का भी है, इसमें दुष्टता का भी है, इसमें जो खास खुजली हो गई है उसका भी है, इसमें जो सर दर्द है उसका भी है, इसमें जो बीमारी तंगी आ गई उसका भी है, इसमें आर्थिक तंगी आ गई उसका भी है, इसमें जो रोग, जो बीमारी, जो पाप मेरे जीवन में है उसके सब। इसलिए बड़ा आनंद। ये एसएमएस हॉस्पिटल है सर, यहां सारे लोगों का इलाज है, एक ही अस्पताल है लेकिन सारे लोगों का इलाज है। यह यीशु जिसका जन्म हुआ, और इसलिए इसको बताना है। यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों से और हमसे कहा, मत्ती 28 उसका 18 से 20। जबरदस्त। यीशु ने उनके पास आकर कहा, चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह कंफर्मेशन, जो बालक जिसका जन्म हुआ है, अब वो वापस जा रहा है, वो कह रहा है स्वर्ग का अधिकार है, पृथ्वी का अधिकार है मेरे पास, मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इससे पहले कि 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह देता, 17वें पद में लिखा है कि जो चेले हैं वो संदेह करने लगे।
संदेह करने लगे शत्रुघ्न में। उनने संदेह किया, संदेह यीशु मसीह पर नहीं किया, संदेह अपने आप पे किया कि क्या हम ये कर सकते हैं जो यीशु कह रहा है। हमारे पास शक्ति सामर्थ नहीं है। उनने संदेह किया। उस संदेह को दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए यीशु मसीह सबसे पहले अपना अधिकार बताता है। मेरा क्या अधिकार है? स्वर्ग और पृथ्वी मेरे अधिकार में। मैं हूं मालिक, मैं हूं मालिक, मैं हूं बॉस, और मैं हूं जो तुम्हें भेज रहा हूं। मैं स्वर्ग में भी हूं, पृथ्वी पर भी हूं, मैं पृथ्वी में तुम्हें भेज रहा हूं। यह अधिकार, उस अधिकार को दिखाने के बाद उनको आज्ञा देता है। बिना अधिकार दिखाए वो आज्ञा नहीं देता है। अधिकार है मेरा, और इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। क्या आज्ञा दे रहा हूं? जाकर तुम इस बड़े आनंद के सुसमाचार को लोगों को बताओ। अब जब तुम बताओगे, जाओगे, कठिनाइयां, तकलीफें, परेशानियां आएंगी, अपने आप को अकेला सोचोगे और डरोगे, घबराओगे। प्रतिज्ञा देता मैं तुम्हारे साथ, अकेले नहीं भेज रहा हूं, अकेले नहीं भेज रहा हूं। ना मैंने 6 लोगों को अकेले भेजा, तुम्हें 2 करके भेजा, और तुम्हें भी 2 करके भेज रहा हूं। एक तुम, एक मैं। अधिकार, उसके बाद आज्ञा, उसके बाद प्रतिज्ञा। जीवन के अंदर मैं तुम्हारे साथ। ज्योतिषु को परमेश्वर का यह सुसमाचार, जो पढ़े लिखे हैं, जो धनवान हैं, जो अमीर हैं, जो एजुकेटेड हैं, ऊंचे स्थानों के हैं, उनको भी सुसमाचार, उनके जीवन में भी परिवर्तन, और जो यीशु का सुसमाचार है इन चरवाहों को भी, जो सोशली आउटकास्ट हैं, जो नीचे तबके के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, परेशानी में पीड़ित हैं, उनको भी सुसमाचार, उनके भी जीवन परिवर्तित। इसलिए ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये केवल राजपूतों के लिए नहीं है, ये केवल शूद्रों के लिए नहीं है। आज हो रहा ना हमारे देश में जाति गणना, सब इस सब के लिए, उसकी दृष्टि में सब बराबर। यह बड़े आनंद का सुसमाचार। इसलिए यीशु के भवन में न बड़ा है न छोटा है, न अमीर है न गरीब है, न कम पढ़ा लिखा न ज्यादा पढ़ा लिखा, न गोरा न काला, न औरत न स्त्री, न बालक न सयाना, सब बराबर एक। जब मैं प्रभु के भवन में आता हूं, मैं उसका नौकर बन के आता हूं, उसका आराधक बन के आता हूं, बॉस बन के नहीं। यह बड़े आनंद का सुसमाचार। ये क्रिसमस हमारे जीवन में जो भी भय है वो दूर करे। ये क्रिसमस हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी को लेकर आए। ये क्रिसमस हमारे जीवन में वो शांति जो समझ से परे वो लेकर आए। ये क्रिसमस मुझे नए साल में उसका आराधक बनाकर ले जाए, ताकि बराबर उसकी आराधना, ये क्रिसमस आराधना करने के बाद मैं बराबर उसके वचन को लोगों को बांट सकूं, गवाही दे सकूं। क्या गवाही? जो चरवाहों ने दी, जो सुना था वो देखा है। यीशु परमेश्वर है, मैंने अनुभव किया है। ये भी आज राम नारायण चले गए, एक दोस्त को लेके आए थे पीछे, उनको बता रहे थे, मैंने पाया कि यीशु ही परमेश्वर है। अब वो अपने दोस्त को बता रहे, यीशु ही परमेश्वर है, यही है सचमुच। मित्रों, ये क्रिसमस का संदेश है। और जो परमेश्वर आपके साथ है, आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है, डर का वहां कोई स्थान नहीं। और ये बराबर शांति, आनंद बना रहेगा जब मैं बराबर उसकी आराधना करूंगा और बराबर उसकी आराधना को लोगों के बीच में बांटूंगा। प्रभु करे ये 5 आशीषें हम नए वर्ष में लेकर जाए, जिससे कि प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवन शक्तिमान विष्णु, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष
रक्षा के लिए, भाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तुम्हें इस साल के अंत में ले आया। तेरे बड़े हाथ को हमने देखा, तेरी करुणा को हमने देखा, तेरी दया को हमने देखा, तेरे चमत्कारों को हमने देखा, तेरी भरपूरी को हमने देखा, तेरी चंगाई को हमने देखा, तेरे प्रेम को हमने देखा, तेरे बलवंत हाथ को अपने जीवन के ऊपर देखा। अब परमेश्वर इस साल के अंतिम रविवार में हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं कि तूने हमारे जीवनों को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, और यह आश्वासन कि तू अधिकारी है और उस अधिकार के साथ हमें आज्ञा देता है, उस आज्ञा के साथ बराबर तेरी प्रतिज्ञा हमारे साथ कि जगत के अंत तक तू हमारे साथ है। गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। ये जन हमारे अंदर इस सामर्थ को, इस शक्ति को उत्पन्न करे कि मैं परमेश्वर हम दोनों हैं और वो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ, जो भी दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, यीशु के नाम से दूर है। इससे मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरी, तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति और बराबर तेरी आराधना में, तेरी उपासना में महिमा और बढ़ाई करते हुए चले। धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, तेरी आशीष हमारे साथ, सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और खुदावंद की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक